चलिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुबह के 6 बज चुके हैं और आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास लाइव हो चुकी, तो आप सभी जुड़ जाएंगे। और आज है 2 नवंबर, तो देखेंगे 2 नवंबर से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। और डेली सुबह 6 बजे होती है करंट अफेयर की क्लास, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर प्रेस कर रख लें ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं रोज़ की तरह कि 2 नवंबर को क्या है स्पेशल, तो इसके बाद फिर एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। आ जाते हैं सबसे पहले स्पेशल 1 लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखेंगे, नोट करेंगे सबसे पहले विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। नोट करेंगे हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया गया। ठीक, विश्व सुनामी दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। नोट करेंगे विश्व सुनामी दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। वही नोट करेंगे 1 नवंबर का इतिहास, इसमें छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश, ये सातों राज्य जो है 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, इसलिए छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। बाकी के जो 6 राज्य हैं ये 1 नवंबर 1956 को इनका पुनर्गठन किया गया था, इस वजह से ये 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। तो ये सातों राज्य जो हैं 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। चलिए वहीं आगे नोट करेंगे, हाल ही में चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में चीन देश शीर्ष पर रहा है। नोट करेंगे हाल ही में चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में चीन देश शीर्ष पर रहा है। नोट करेंगे आगे, नोट करेंगे इसमें भारत जो है टोटल 111 पदक जीता है। ठीक, हाल ही में भारत चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में टोटल 111 पदक जीता है, जिसमें 29 पदक स्वर्ण पदक हैं। ठीक, बाकी के सभी 111 पदक हैं। ठीक, आगे नोट करेंगे हाल ही में भारत और कजाकिस्तान देश के बीच एक युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है जिसका नाम है काजिंद 2023। हाल ही में भारत और कजाकिस्तान देश के बीच अभ्यास काजिंद 2023 शुरू हुआ है। ठीक, आगे नोट करेंगे हाल ही में फायर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में बिग स्फोटक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, चलिए अब सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की स्वदेशन दर्शन 2.0 योजना में पंजाब के किन 2 शहरों को चुना गया है। तो नोट करेंगे हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की स्वदेशन दर्शन 2.0 योजना में पंजाब के 2 शहर अमृतसर और कपूरथला 2 शहरों को चुना गया है। ठीक, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो देखिए, पंजाब के 2 शहर केंद्र जिसमें टूरिज्म का फोकस अमृतसर और कपूरथला स्वदेशन दर्शन 2.0 स्कीम के तहत होंगे। ठीक, और इसमें काफ़ी करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। और कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्वदेशन दर्शन 2.0 कार्यक्रम लागू करता है, तो ये करता है पर्यटन मंत्रालय। नोट करेंगे पर्यटन मंत्रालय जो है स्वदेशन दर्शन 2.0 कार्यक्रम लागू करता है। आगे नोट करेंगे पर्यटन मंत्रालय 2014-15 में स्वदेशन दर्शन की एक प्रमुख योजना शुरू की थी, तो इसी योजना की शुरुआत 2014-15 में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो नोट करेंगे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत ने टोटल 111 पदक जीते हैं, जिसमें 29 पदक जो हैं स्वर्ण पदक शामिल हैं। ठीक, तो नोट करेंगे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत ने टोटल 111 पदक जीते हैं। वहीं आगे नोट करेंगे पैरा एशियन गेम्स जो है चौथा पैरा एशियन गेम्स ये चीन के हंगझोउ शहर में 22 से 28 अक्टूबर तक हुआ है। ठीक, वहीं नोट करेंगे पहले एशियन गेम्स की मेजबानी भारत ने किया था सन 1951 में नई दिल्ली में। ठीक, पहले एशियन गेम्स की मेजबानी भारत ने किया था सन 1951 में नई दिल्ली में। तो नोट करेंगे पैरा एशियन गेम्स यानी कि चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत ने टोटल 111 पदक जीते हैं, जिसमें 29 पदक जो हैं ये स्वर्ण पदक शामिल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन करेगा। तो नोट करेंगे हाल ही में ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की जो मेजबानी है दुबई शहर करेगा। ठीक, ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी दुबई शहर करेगा। और ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट सौंदर्य और कल्याण उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय एक व्यापार मेला है। ठीक, जिसका आयोजन 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच किया जाएगा। ठीक, जो कि हो चुका है 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच दुबई शहर में किया जाएगा। तो नोट करेंगे ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट ईस्ट 2023 की मेजबानी दुबई शहर किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है पटना के महेंद्रू घाट पर रोजगार मेले का उद्घाटन किसने किया है। तो नोट करेंगे हाल ही में पटना के महेंद्रू घाट पर रोजगार मेले का जो उद्घाटन है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने पटना के महेंद्रू घाट पर रोजगार मेले का उद्घाटन किया है। ठीक, थोड़ा सा डिटेल देखेंगे तो बिहार में 28 अक्टूबर को पटना और हाजीपुर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। ठीक, जिसमें केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने पटना के महेंद्रू घाट पर रोजगार मेले का उद्घाटन किया है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 37वें राष्ट्रीय खेल के सबसे तेज एथलीट का ताज पहनाया गया है। तो नोट करेंगे वीके इलेक्किया दसन और एसएस सिन्हा को हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेल के सबसे तेज एथलीट का ताज पहनाया गया है। तो राइट आंसर ए और बी दोनों नोट करके रख लेंगे। वीके इलेक्किया दसन और एसएस सिन्हा को हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेल के सबसे तेज एथलीट का ताज पहनाया गया। ठीक, और कहाँ पर तो नोट करेंगे और कहाँ पर तो नोट कर लेंगे बम्बोलियम एथलेटिक्स स्टेडियम पर। ठीक, बम्बोलियम एथलेटिक्स स्टेडियम पर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ काजिंद अभ्यास करेगा? तो नोट करेंगे, भारत जो है कजाकिस्तान के साथ हाल ही में काजिंद अभ्यास शुरू करेगा। ठीक, कजाकिस्तान के साथ भारत जो है काजिंद अभ्यास शुरू करेगा। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 के 7वें संस्करण में भाग लेने के लिए कजाकिस्तान की रवाना हुई है। यह अभ्यास जो 30 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर 2023 तक किया जाएगा। ठीक, कहाँ पर? कजाकिस्तान में किया जाएगा। और यह 2016 में एक बार किया गया था, अब 2023 में जाकर के यह कजाकिस्तान में किया जा रहा है। ठीक, तो नोट करके रख लेंगे, भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद अभ्यास किया जा रहा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरिया के चोंगवन में एशियाई चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड पिस्टल फायर स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता है? तो नोट करेंगे, हाल ही में कोरिया के चोंगवन में एशियाई चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड पिस्टल फायर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाले हैं अनीश भनवाला। अनीश भनवाला जो हैं ये कांस्य पदक जीतने वाले बन गए हैं। ठीक, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देखिए, अनीश भनवाला ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। निशानेबाजी का यह भारत का 12वां ओलंपिक कोटा है। भारतीय निशानेबाज अनीश भनवाला ने सोमवार को रिपब्लिक ऑफ कोरियन चोंगवन में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो राइट आंसर अनीश भनवाला। ठीक, अनीश भनवाला नोट करके रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, साहसिक पर्यटन और शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो नोट करेंगे, जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्नो स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। और क्यों किया गया है? तो साहसिक पर्यटन और शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्नो स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ठीक, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में साहसिक पर्यटन और शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के प्रयास में सुरंग एक स्नो स्कीइंग कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। ठीक, तो अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्टम कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो नोट करेंगे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्टम जो है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में किया गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्टम आयोजित किया गया है। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 26 से 28 अक्टूबर 2023 तक वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्टम के हिस्से के रूप में कंट्री लेड इनिशिएटिव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो राइट आंसर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में फोरम ऑन फॉरेस्टम का आयोजन किया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो नोट करेंगे, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 2023 जो है 29 अक्टूबर को मनाया गया है। ठीक, 29 अक्टूबर को हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 2023 मनाया गया है। ठीक, क्यों मनाया गया है? नोट करेंगे तो 29 अक्टूबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस मनाया गया है। 29 अक्टूबर देखभाल सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र का पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। ठीक, तो राइट आंसर 29 अक्टूबर। तो आज की इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं और डेली सुबह 6 बजे होती है अपनी करंट अफेयर की क्लास। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल को जरूर प्रेस करके रख लें ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और करंट अफेयर आप लोग जरूर पढ़ें क्योंकि अब की जो एग्जाम हो रहे हैं 2070 के बाद के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक, 6 से 7 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।